डालिए चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जिसमें लिखिए, इसमें लिखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब यहां पर हमको समीकरण पढ़ना है, ऐसा समीकरण पढ़ना है जिसमें चरों की संख्या कितनी होगी? दो चर होंगे। वो दो चर एक्स वाई हो सकते हैं, वो दो चर वाई जेड हो सकते हैं, वो दो चर एक्स जेड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है साफ साफ चैप्टर में दो चर वाले, दो चर वाले। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो हमने तुमको यहां से यहां तक समझा दिया कि दो चर वाले का क्या मतलब है, यानी ऐसे समीकरण पढ़ेंगे जिसमें दो चर होंगे। ठीक है, फिर पढ़ते हैं कि ये रैखिक क्यों लिखा हुआ है। रैखिक का मतलब है जो भी दो चर हमारे x या y मान लीजिए आ गए, x और y जो आएंगे वो रैखिक होंगे। रैखिक का मतलब उनकी पावर कितनी कितनी होगी? उनकी पावर 1 होगी, इसलिए हो गया दो चर वाले रैखिक। और फिर समीकरण, समीकरण मतलब दो पक्ष, समीकरण मतलब x प्लस वाई बराबर 0, ये क्या है? ये समीकरण है। ये क्या है? इसमें दो पक्ष हैं। इसमें कितने पक्ष हैं? बराबर लगकर दो पक्ष लग जाए वही होता है क्या? समीकरण। अब इसके बाद कह रहा है युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, पेयर। युग्म मतलब जोड़ा। तो ऐसे कितने समीकरण पढ़ेंगे? दो। यानी जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसे कितने समीकरण बने होंगे? 2x प्लस 3y बराबर 15, मान लीजिए 15, कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों क्या हैं? समीकरण। ये दोनों समीकरण हैं, ये दोनों समीकरण हैं। और इस समीकरण में कितने कितने चर हैं? दो चर हैं। कितने चर हैं? दो चर हैं। ठीक है, और प्रत्येक चर की पावर कितनी है? 1 है। इसीलिए बन जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं, यहां पर बहुत कुछ नहीं सीखना है, केवल इनको हल करना सीखना है। हल करने के बाद हमको वो चीज सीखनी है कि इनका पढ़ क्यों रहे हैं, हल करके हमें क्या मिल सकता है, उसके बारे में पढ़ना है। इतनी बात क्लियर है? अब यहां पर एक बात और बता देते हैं, ये जो समीकरण होते हैं, ये जो समीकरण होते हैं, ये एक सरल रेखा को व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं? सरल रेखा। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा। सरल रेखा को व्यक्त करने वाले समीकरण। सरल रेखा को व्यक्त करने वाले समीकरण। समझ गए? वैसे तो हम लोग यहाँ पर सरल रेखा की कोई विशेष बात करने वाले नहीं हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं। तो क्या समझ में आया क्या होते हैं? सरल रेखा को व्यक्त करने वाले समीकरण। यानी अगर कभी भी तुमको ये इस तरीके से कोई भी समीकरण दिया जाए तो समझ जाना ये एक रेखा को व्यक्त कर रहा है। जैसे ये रेखा जा रही है, बिल्कुल सीधी जा रही है, तो जब ये रेखा बिल्कुल सीधी जा रही है तो इस रेखा का कोई ना कोई समीकरण होगा, बिल्कुल होगा। तो इस रेखा का जो समीकरण लिखा जाता है वो किस रूप में होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में होता है। और ऐसी अगर दो रेखा बना दें तो हो गया, इसी को बोलते हैं युग्म। ये क्या हो गया? युग्म। जब अकेली रेखा तो समीकरण, और जब दो रेखाएं तो समीकरण के युग्म। समीकरणों के युग्म। इस रेखा का भी समीकरण और इस रेखा का भी समीकरण, तो दोनों समीकरणों के क्या हो गए? युग्म। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। वैसे दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की कई विधियां हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में मात्र 2 ही विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 2 विधियां। तो चलिए सभी लोग ये हेडिंग डाल ली सबने? ये लिख लीजिए, ये पॉइंट लिख लीजिए नीचे।
हाँ पूछें। नहीं नहीं, ये पॉइंट लिखना है केवल ये। लिख गया? स्टार बनाइए और लिखिए, स्टार बना के लिखिए, रैखिक समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो इसमें लिखिए दो विधियां। नंबर 1 है तो कई विधियां, लेकिन हमको 2 विधियां पढ़नी है। नंबर 1 विलोपन विधि। नंबर 1 विलोपन विधि। नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि। ये 2 विधियां हमारे पास हैं। नंबर 1 विलोपन विधि, नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि। इतनी बात क्लियर है? हम लोग पहली हेडिंग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विलोपन विधि। तो सभी लोग लिख लीजिए विलोपन विधि। विलोपन विधि। लिख लिया? इसमें लिखिए इस विधि में दो समीकरणों में से एक सरल समीकरण ले लेते हैं। एक सरल समीकरण ले लेते हैं। विलोपन लिख रहे हैं ना हम लोग। भैया प्रतिस्थापन लिखाने लगे तो हम लोग पढ़ने तो विलोपन ही जा रहे ना। काटना पड़ेगा भैया 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 भैया, कोई रास्ता बचा नहीं है ना। प्रतिस्थापन लिखाने लगे थे, विलोपन लिखना है। काट दीजिए पूरा, दोबारा लिख लो, है ना। रफ पे लिख रहे होगा कोई मार तो डराई गए जैसे मार फेर बनाए रहे हो। चलिए हाँ, इसमें लिखिए इस विधि में दो समीकरणों में किसी एक चर इस विधि में दो समीकरणों में किसी एक चर के
गुणांकों को बराबर कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। उसके बाद उनके चिन्ह के अनुसार, उनके चिन्ह के अनुसार कहाँ उसके, अरे यार ढेंचू रही हो। उसके बाद उनके चिन्ह के अनुसार जोड़ स्लैश घटा देते हैं। स्लैश का मतलब या जोड़ स्लैश घटा देते हैं। जिससे दूसरे चर का मान, जिससे दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाता है, जिससे दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाता है। मान प्राप्त करने के बाद, मान प्राप्त करने के बाद, मान प्राप्त करने के बाद किसी एक समीकरण, किसी एक समीकरण की सहायता से किसी एक समीकरण की सहायता से दूसरे चर का मान भी, दूसरे चर का मान भी प्राप्त कर लेते हैं। अब ये सहायता है, हाँ। अब दिमाग लगाइए तो सहायता है, नहीं तो सहायता बताइए। थोड़ा लिखने में इधर उधर हो जाता है, वो अपना देख लिया करो, हाँ। राइटिंग में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। हाँ, लिख लिया? अब ये लिख तो लिया, लेकिन किसी काम का नहीं था। तो लिखा क्यों? लिखा इसलिए कि अगर भविष्य में कभी भूल जाएं तो इसको पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। मेन खेल अब चालू होगा जब हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं किताब के एग्जाम्पल नंबर 1 पर। दिया गया है x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर फर्स्ट है ये, और x प्लस वाई बराबर 2, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड हमको मिल गया। किसी एक चर को हमें टारगेट करना है, किसी एक चर को क्या करना है? टारगेट करना है। और उस चर को टारगेट करके हमें क्या करना होगा? हल करना होगा। किसको टारगेट करें? x को कि y को? पहले से कुछ डिसीजन नहीं लेना है, हर समीकरण को देखकर हमें यह टारगेट करना पड़ेगा। जिनके गुणांक पहले बराबर मिल जाएंगे उन्हीं को हल कर लेंगे।
अगर कोई प्रश्न ऐसा आ जाता है जिसमें हमको कोई चर के गुणांक बराबर दिख ही ना रहे हों, तो हम अपने पास से उनको बराबर कर देंगे। समझ गए? बराबर करने के बाद प्रश्न को हल कर देंगे। याद रहे, जिस चर को टारगेट कर रहे हैं, जिस चर को टारगेट कर रहे हैं, अगर उस चर के चिन्ह समान हैं तो समीकरणों को घटाएंगे, और अगर जिस चर को टारगेट किया है उसके चिन्ह असमान हैं तो समीकरणों को जोड़ेंगे। समझ गए? समझ गए? अगर चिन्ह समान दिख रहे हैं किसके? चरों के, तो उन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? घटाएंगे। समझ गए? और अगर चिन्ह असमान हैं तो समीकरणों को क्या करेंगे? तो ये नोट में लिख लीजिए। क्या लिखोगे? नोट है इसमें लिख लीजिए, जब चिन्ह समान होंगे तब समीकरणों को घटाते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जब चिन्ह असमान होंगे तब समीकरणों को जोड़ते हैं। समीकरणों को बोलो। यहां तक कोई समस्या? कौन सा? ये किताब का एग्जाम्पल नंबर 1 है। नई पुरानी किताब में इधर उधर हो सकता है, फालतू की कोई बात नहीं करना। नहीं भी है तो समझ लेना हमने अपने पास से लिखा है। चीज़ों को सीखने की कोशिश करो, किताबी ज्ञान कम लिया करो। किताबी ज्ञान सिर्फ इसलिए, मतलब किताब इसलिए खरीदी जाती है, आगे आने वाले समय में कुछ ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, किसी बच्चे को कोई किताब नहीं खरीदनी है, अपना खुद का मटेरियल देंगे, खुद का अपने आप बनाया हुआ पढ़ाएंगे। एक टाइप पढ़ाया और उसके 10 क्वेश्चन छाप दिए, 10 क्वेश्चन घर के लिए दे दिया, अपना लगा लीजिए। दुनिया की कोई किताब होगी वो तुम्हारी ऑटोमेटिक लग जाएगी। लेकिन इस पर काम चल रहा है, क्योंकि इसमें पहले बहुत सारा काम करना है, लिखना है एक जगह पर। समझ गए? यानी भविष्य में कुछ ऐसा होने वाला है, तुम्हारे छोटे भाई बहन अगर हैं तो वो कुछ ऐसा ही पाएंगे। दोस्त यार अगर कोई छोटे हैं तो वो ऐसा पाएंगे, पड़ोसी अगर ऐसा हैं, ठीक है? भेजते रहना भैया। हाँ भाई कह रहे अपने लड़का भेजो। अरे पहले पड़ोसी दोस्त भाई भेजो, फिर लड़का लड़का देख लो जी। तुम लोग भाई बहुत दूर दृष्टि रखते हो, कतई दूरबीन की निगाहें रखते हो। हाँ, बहुत आगे जाते हैं ये लोग, बहुत आगे जाते हैं। कोई बात नहीं, अरे उसका भी एडमिशन हो जाएगा, परेशान मत हो। हाँ, उसका भी एडमिशन हो जाएगा, अभी बहुत लंबी उम्र है, जिंदा रहे तो पढ़ाएंगे। हाँ अरे इतो मगन हुई गए भाई, जयमाला पर बैठने लगे, देखा जाए। हाँ, तो हम लोग हैं कहाँ? बस हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग ये चीज़ें जान रहे हैं कि जब चिन्ह समान होंगे तो समीकरणों को क्या करेंगे? घटाएंगे। और जब चिन्ह असमान होंगे तो समीकरणों को जोड़ेंगे। ठीक है ना? किताब में एग्जाम्पल है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। अब यहाँ पर किसको टारगेट करना चाहते हो? क्योंकि दोनों के गुणांक समान हैं, x के गुणांक भी समान है और y के गुणांक भी समान है। देख लो इस समीकरण में x का गुणांक कितना है? x का गुणांक, y का गुणांक, y का गुणांक 1। समझ गए? चिन्ह छोड़कर हम लोग बोल रहे हैं। अच्छा, वैसे गुणांक चिन्ह के साथ बताए जाते हैं, लेकिन चिन्ह छोड़कर बोल रहे हैं। तो x के भी गुणांक सेम है, y के गुणांक सेम है। चाहे x को टारगेट कर लो, चाहे अच्छा, मान लीजिए हमने y को टारगेट कर लिया, मान लीजिए
तुम्हारा मन है कि x को टारगेट कर लेंगे तो अगले एग्जाम्पल में तुम्हारा x ले लेंगे, काहे परेशान हो। एक ही क्वेश्चन में सब कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ y का ऐसा है, यहाँ y कैसा है, चिन्ह कैसे हैं, समान या असमान, y को टारगेट किया है इसलिए y को चेक कर रहे हैं, असमान है। समीकरणों को क्या करना चाहोगे, जब भी समान होते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से नहीं, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई बराबर 2। जब जोड़ेंगे दोनों को, जब दोनों को जोड़ेंगे तब बेटा माइनस वाई और प्लस वाई क्या हो जाएंगे, x और x जुड़कर क्या बन जाएंगे, 2 और 2 4। ठीक है, अब बोलना नहीं, हाँ 4/2, 2 से ये कटेगा 2 बार तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। और हमने अभी नियम बताया था जब एक चर का मान निकल आता तो किसी एक समीकरण में उसको रखकर दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं। किस में रखना चाहोगे, कोशिश करते हैं कि प्लस वाले में रखते हैं क्योंकि माइनस वाले में थोड़ा सा झंझट होता है। तो x का मान कहाँ रखना चाहोगे, 2 में। समीकरण सेकंड में का रखने पर x का मान रखने, हाँ ठीक रहो, योना कह दो बैठने पर। समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, तो x का मान है 2 प्लस वाई बराबर 2, उधर भेज दो, y बराबर 2 माइनस वाई का मान कितना, ये हमारा आ गया आंसर। x का मान 2 और y का मान 0। क्या कुछ समझ में आया? यस सर। अगर कुछ समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में कुछ और समझ में आने वाला है, फिर अगले क्वेश्चन में कुछ और समझ में आने वाला है, फिर अगले क्वेश्चन में कुछ और समझ में आने वाला है, और फिर अगले क्वेश्चन में सब कुछ समझ में आने वाला है। नोट करना है, नोट कर लो। वो अपना खर्च करेंगे। तो 100 में 100 लाने पर कितना इनाम है? कहाँ? बोर्ड एग्जाम में। कहाँ? अगर 100 आउट ऑफ 100 आपके नंबर आते हैं तो 10,000 का नगद इनाम है हमारी तरफ से। अगर 2 बच्चे ले आए तो दोनों बच्चों को मिलेगा, 3 बच्चे ले आए तो तीनों बच्चों को ले आए। हम केवल मैथ्स की बात करते हैं क्योंकि हम मैथ पढ़ाते हैं, बाकी हमें और दुनिया से कोई मतलब नहीं। तुम भले हिंदी में यहाँ फेल हो, भगवान ना करे, लेकिन मैथ में आपको कितने चाहिए? 100 में 100। आज से जुट जाइए, आज से जुट जाइए और ऐसी मेहनत करिए, ऐसी मेहनत करिए। जैसे लोग नहीं कहते कि अरे हम गरीब थे इसलिए हम पढ़ नहीं पाए। अच्छा बताओ, अगर आप पढ़ोगे तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे तो गरीबी दूर हो जाएगी। गरीबी दूर होने का मतलब ये है कि आप फ्री में तो पढ़े, 10,000 मिले, फीस कितनी जमा करिए? बहुत ज़्यादा, 12 चौक 48,
5,000 जमा करोगे साल भर में फीस, बच्चे 5,000, तो चाहे कुछ भी करो। ऐसे फर्स्ट ईयर में पहुंचो, वो चलो 5,000 वो फर्स्ट ईयर में जमा कर दो, इंटर पहुंचो फिर 100 ले आओ, फिर 20,000 लो। समझ गए? अब फिर पूछोगे तुम दोगे? हाँ, तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो तुम कर ही नहीं पाओगे। हम बताओ कितनों का रिजल्ट तुमको दिखा दें कि 30 में 30 है, कितनों का रिजल्ट दिखा दें? अरे बेटा कितनों का रिजल्ट दिखा दें, हम 9th की बात नहीं कर रहे हैं, 10th में बात कर रहे हैं। स्कूल 30 में 30 मिले हैं बच्चों को, इस बार भी मिले हैं बच्चों को 30 में 30। समझ गए? तो वैसा प्रोजेक्ट बनाओ बढ़िया सा, मैम से अपना संपर्क अच्छा करो। मैम से तुम बोलने की तमीज नहीं तुमको, मैम से धत्त पत्त करते हो। अरे मैम से नंबर लेना बहुत आसान है, पूछो कैसे? 2-4 चिमटी ले जाओ, अरे मैम कह लगाया यहाँ पर ऐसे, मैम इधर वाले बाल थोड़े डिस्टर्ब हैं आपके, यहाँ चिमटी लगा दो, मैम खुश। हाँ, अरे पहले मैम बोलो, समझो। बस देखो, अरे हमारी बात सुनो, और सुनो, सुनते नहीं हो। जैसे मान लीजिए उनकी साड़ी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको क्या कहना, मैम साड़ी पीछे से थोड़ी ऊंची है, तुम झट से बैठ गए ऐसे ऐसे खींचते चले, बस उनको क्या लगे, खुश रहेंगे। हाँ, फिजिक्स की टीचर है, वो नई साड़ी पहनती है, वो सलवार सूट पहनती है। अरे तो बाल हैं कि टकली हैं? अच्छा कोई बात, चलो, अरे साड़ी वाली बात खत्म कर दो, साड़ी वाली बात सबसे, बेटा हम सबसे सटीक बता दे रहे हैं, सबसे सटीक बता दे रहे हैं। मेहंदी ले जाओ, करवा, सुनो तो, अब भाई सीखना तो पड़ेगा ही। अब तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं तो हम उसमें क्या करें? मेहंदी ले जाओ और सुनो, दिन बता दें, दिन करवा चौथ के एक दिन पहले, समझ गए? और कह दो मैम हम लगा दे रहे हैं आपके मेहंदी, और देखो 30 में 30 क्या 45 लो दे दिन समझ गया? हाँ, तुम लोग बाद में मिलना। अच्छा, बस एग्जाम्पल। हाँ भैया, अब हम लोग पढ़ने लगे हैं, तुम जान नहीं पाए, पढ़ने लगे। 2x + y कह रहा है विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर समीकरण लिख देते हैं, आप एग्जाम्पल देख लीजिए, इधर उधर कहीं पर होगा, नहीं है तो बोर्ड पर है, कहीं नहीं है तो बोर्ड पर है। 4x + 6y = 7। अब यहाँ पर क्या होता है, कभी कभार यहाँ पर क्या होता है कि ना ही x का गुणांक बराबर है, ना ही y का गुणांक बराबर है, ना ही x का गुणांक बराबर है, ना ही y का गुणांक बराबर है। तो ऐसे प्रश्नों में हम करने क्या वाले हैं? ऐसे प्रश्नों में हम यहाँ पर, अरे लो पन्ने पलट रही, ऐसे प्रश्नों में हम करने क्या वाले हैं? यहाँ पर हम गुणांक बराबर करने वाले हैं। किसी एक को टारगेट करो पहले, x को कि y को, तुम्हारी मर्जी से। x को, चलो x को, x का गुणांक कितना है? 4। ऊपर कितना है? 2। तो कहेंगे कि समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा, 2 दूनी 4। अब तुम कहोगे 2 जोड़ा क्यों नहीं? जोड़ते और घटाते नहीं है, हमेशा क्या करते हैं? समीकरणों के गुणांकों को बराबर करने के लिए गुणा ही करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, या भाग कर सकते हैं। भाग से क्वेश्चन कठिन हो जाता है। 2 से गुणा कर देंगे और समीकरण सेकंड लिख देंगे। समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ 2 दूनी 4 हो गए, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। मान लीजिए आपने सब कुछ कर दिया। अब बताओ यहाँ पर 4x बन गया, यहाँ पर कितना बन गया? 4x। ऊपर भी 4x, नीचे भी 4x। x के गुणांक बराबर हो गए, दोनों ही प्लस के हैं कि माइनस के? और जब चिन्ह समान होते हैं तो क्या करोगे? अब वो लोग पूछ ले जिनको ये बात हमने जो लिखी है समझ में नहीं आई कि क्या हुआ है, कोई ऐसा? सबको क्लियर है क्या हुआ? बस लिख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करोगे तो पूरे समीकरण में करोगे। 2 दूनी 4x, 2 तियां 6y, 8 दूनी 16। सेकंड में 4x ऐसे ही, 6y ऐसे ही और 7 ऐसे ही। जब हम समीकरण को घटाते हैं तो दूसरे को घटा रहे ना,
तो दूसरे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। घटाने का मतलब क्या, चिन्ह 4x का है तो अब ये प्लस का नहीं रहा, माइनस का हो गया। ये 6y प्लस का है तो का हो गया, ये का हो गया। एक यहाँ पर जादू ये दिख रहा है कि 4x हमने बराबर किया था वो घटकर 0 हो गए, 6y भी तो 0 बराबर कितना बचा, 9 बचा। यहाँ ना x बचा ना y बचा, तो लिख देंगे अतः हल संभव नहीं है। अतः हल संभव नहीं, क्योंकि ना ही x का मान मिल पाया ना ही y का मान मिल पाया। क्या क्लियर हुआ? यस सर। नोट करो फटाफट। लेते हैं कि क्या वहां पर हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3, x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण नंबर फर्स्ट और x माइनस 3y बराबर 0 समीकरण नंबर। किसी को तो टारगेट करना पड़ेगा। पहले चले x के पास और देखा कि x के गुणांक बराबर हैं, तो क्यों चलो y के पास, सीधे x से क्वेश्चन लगा लेंगे, क्योंकि x के गुणांक हमको बराबर मिल गए हैं। और अगर x के गुणांक बराबर हैं तो बताओ x का चिन्ह कैसा है, तुम बताओ। x माइनस का हमें ना दिख रहा, कौन सी निगाह है? तुम इतना तड़पती हो यहाँ बैठी बैठी, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम कहीं ऐसे करती हो, कहीं ऐसे करती हो, कहीं ऐसे करती हो। क्या है, कुछ समस्या है क्या? कुछ परेशान लग रही, उलझन है कुछ? हाँ, फिर सब बच्चे बोर्ड पे देख रहे, तुम ऐसे ऐसे क्यों तड़प रही हो, जैसे बिंजल मछली। वैसे ही गर्मी लग रही, फिर एसी चल रहा तुम लोगों के लिए। तुमको लग रहा होगा कि भैया गर्मी लग रही है, नहीं, तुम अपना मन यहाँ रखो, लगेगी नहीं गर्मी। और पहली बात लगेगी क्यों, 21 का टेम्परेचर आपका चल रहा है, हाँ मेंटेन है, फिर भी तुम्हें गर्मी लग रही है। फिर तुम एसी में पैदा हुई हो, मच्छर हुई हो। अरे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि x कैसा है, प्लस का। तो x देखो ना प्लस का है। अब x के गुणांक भी बराबर हैं और x दोनों प्लस के भी हैं, दोनों x प्लस के ना। चिन्ह समान है x के कि असमान? समान। समीकरणों को जोड़ना चाहोगे कि घटाना चाहोगे? बस क्या था क्वेश्चन में, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड। x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस 3y बराबर 0। दोनों को घटाओ, ये x प्लस का है का हो गया, ये 3y माइनस का है प्लस का, ये 0 का कोई सिंबल नहीं होता। प्लस का x माइनस का x घट के 0 हो गया। माइनस का y प्लस का 3y। ऐसा कोई जिसको घटाना ना आता हो पूछ लो, हम सिखा सब देंगे तुमको। ऐसा कोई जिसको प्लस का 2y समझ में ना आया हो, माइनस का y प्लस का 3y, तो 3y में से y चले जाएंगे, 2y बचेगा। और 26 ये ऐसे रहा। अब ये गुणे के 2 बट्टे में चला जाएगा, y बराबर 26 बटे 2 से 26 कितनी बार? तो लो बेटा आंसर आ गया, y का मान 13। लेकिन अभी x नहीं निकला है। जब एक मान निकल आता तो हम दूसरे के पास चलते हैं। कौन सा सरल है समीकरण? समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, सेकंड में भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है।
x माइनस वाई का मान कितना है 13 बराबर 26, x बराबर 26 माइनस 13 उधर कायम गया, x बराबर लो लग गया क्वेश्चन। अतः x बराबर 39, y बराबर